नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद है आपको मौलिक अधिकारों का पहला भाग पसंद आया होगा। आज हम इस वीडियो में मौलिक अधिकारों का दूसरा भाग देखेंगे। इस वीडियो में हम आर्टिकल 25 से 32 तक देखेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 25 के अनुसार सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। इसके प्रभाव है: पहला, अंतःकरण की स्वतंत्रता, किसी भी व्यक्ति को भगवान या उसके रूपों के साथ अपने ढंग से अपने संबंध को बनाने की आंतरिक स्वतंत्रता। दूसरा, अपने धर्म को मानने का अधिकार, अपने धार्मिक विश्वास और आस्था को सार्वजनिक और बिना भय के घोषणा करने का अधिकार। तीसरा, आचरण का अधिकार, धार्मिक पूजा, परंपरा, समारोह करने और अपनी आस्था और विचारों के प्रदर्शन की स्वतंत्रता। चौथा, प्रसार का अधिकार, अपनी धार्मिक आस्थाओं का अन्य को प्रचार और प्रसार करना या अपने धर्म के सिद्धांतों को प्रकट करना, परंतु इसमें किसी व्यक्ति को अपने धर्म में धृत करने का अधिकार सम्मिलित नहीं है। धार्मिक कार्यों के प्रबंध को स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26 के अनुसार प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे। पहला, धार्मिक एवं मूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का अधिकार। दूसरा, अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार। तीसरा, जंगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार। चौथा, ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार। अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदाय या इसके अनुभागों को अधिकार प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में अनुच्छेद 26 सामूहिक धार्मिक रूप से अधिकारों की रक्षा करता है। अनुच्छेद 25 की तरह ही अनुच्छेद 26 भी सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता एवं स्वास्थ्य संबंधी अधिकार देता है, लेकिन मूल अधिकारों से संबंधित अन्य प्रावधानों में नहीं। धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से अनुच्छेद 27 में उल्लिखित है कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए करों के संदाय हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। दूसरे शब्दों में, राज्य कर के रूप में एकत्रित धन को किसी विशिष्ट धार्मिक उत्थान एवं रखरखाव के लिए व्यय नहीं कर सकता है। यह व्यवस्था राज्य को किसी धर्म का दूसरे के मुकाबले पक्ष लेने से रोकता है। इसका अर्थ ये हुआ कि करों का प्रयोग सभी धर्मों के रखरखाव एवं उन्नति के लिए किया जा सकता है। यह व्यवस्था केवल कर को उगारी पर रोक लगाती है, न कि शुल्क पर। ऐसा इसलिए क्योंकि शुल्क लगाने का उद्देश्य धार्मिक संस्थानों पर धर्मनिरपेक्ष प्रशासन के पक्ष में नियंत्रण लगाना है। इस तरह तीर्थयात्रियों से शुल्क की उगाही की जा सकती है ताकि उन्हें कुछ विशेष सुविधाएं एवं सुरक्षा मुहैया कराई जा सके। इसी तरह धार्मिक कार्यकलापों और उनके खर्च के नियमितीकरण पर भी शुल्क लगाया जा सकता है। धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता, अनुच्छेद 28 के अंतर्गत राज्य निधि से पुनर्तः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा न दी जाए। हालांकि यह व्यवस्था जन संस्थानों में लागू नहीं होती जिनका प्रशासन राज्य कर रहा हो लेकिन जिसकी स्थापना किसी विन्यास या न्यास के अधीन हुई हो। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, अनुच्छेद 29 यह उपबंध करता है कि भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग को जिसकी अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त किसी भी नागरिक को राज्य के अंतर्गत आने वाले संस्थान या उससे सहायता प्राप्त संस्थान में धर्म, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से रोका नहीं जा सकता। आर्टिकल 28 एक समूह के अधिकारों की रक्षा करता है, जबकि आर्टिकल 29 नागरिक के व्यक्तिगत सम्मान की रक्षा करता है, फिर चाहे वह किसी भी समुदाय से संबंधित हो। शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों, चाहे धार्मिक या भाषाई, को निम्नलिखित अधिकार प्रदान करता है। नंबर 1, सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। नंबर 2, राज्य द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग शिक्षा संस्था की किसी संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए निर्धारित क्षतिपूर्ति रकम से उनके लिए प्रत्याभूत अधिकार निर्बंधित या निराकृत नहीं होंगे। यह उपबंध 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। इस अधिनियम ने संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से निरसित कर दिया। नंबर 3, राज्य आर्थिक सहायता में अल्पसंख्यकों द्वारा प्रबंधित संस्थानों में विभेद नहीं करेगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मूल अधिकारों की संवैधानिक घोषणा तब तक अर्थहीन एवं शक्तिविहीन है
जब तक कि कोई प्रभावी मशीनरी उसे लागू करने के लिए न हो। इस तरह अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार स्वयं में ही मूल अधिकार है। यही वह मूल अधिकारों को वास्तविक बनाती है। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताते थे। वह कहते थे कि यह वो अनुच्छेद है जिसके बिना संविधान अर्थविहीन है। ये संविधान की आत्मा और हृदय है। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि अनुच्छेद 32 में संविधान की मूल विशेषताएं हैं। इस तरह इसे संविधान संशोधन के तहत बदला नहीं जा सकता। इसमें निम्नलिखित प्रावधान है। पहला, मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत है। दूसरा, उच्चतम न्यायालय को किसी भी मूल अधिकार के संबंध में निर्देश या आदेश जारी करने का अधिकार होगा। उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी रिट में शामिल हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण एवं अधिकार पृच्छा। तीसरा, संसद को ये शक्ति प्राप्त है कि वह किसी अन्य न्यायालय को निर्देश, आदेश और रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करे, यद्यपि यह उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों के विरुद्ध किसी पूर्वाग्रह से रहित होना चाहिए। यहाँ कोई अन्य न्यायालय उच्च न्यायालय सहित शामिल नहीं है। अनुच्छेद 226 पहले ही निर्धारित करता है कि ये शक्तियाँ उच्च न्यायालय में निहित हैं। चौथा, उच्चतम न्यायालय में जाने के अधिकार को इस संविधान द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय निलंबित नहीं किया जाएगा। इस तरह राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 359 के तहत इनको स्थगित कर सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।